हेलो दोस्तों, मैं आपको टालने का कीड़ा बुक सुना रहा हूँ। इस बुक का 3 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने डिटेल में जाना था कि गोल कैसे सेट करें। अब इस पार्ट में जानेंगे कि गोल सेट करने के बाद शुरुआत कहाँ से करें। यदि एक बार शुरुआत कर लें तब आपका दिमाग कैसे काम करता है, ये सब इस पार्ट में जानेंगे। चलिए चौथा पार्ट शुरू करते हैं। अब तक तीनों पार्ट में मैंने जो भी बात बताई, जरूरी नहीं कि वह सब आपको बहुत टाइम तक याद रहे, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपने नॉलेज से अपने काम की शुरुआत कर लो, तो इससे आपका ज्ञान इस्तेमाल में आएगा और भूलेगा भी नहीं। याद रहे, ज्ञान लेना पहली स्टेज है और उसे अप्लाई करना दूसरी, जो और भी इम्पोर्टेंट स्टेज है। बुक की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आप जिंदगी में जो भी करते हैं उसके अलावा आपके पास काफी टाइम होता है अपने गोल्स पर काम करने के लिए, अपने सपनों पर काम करने के लिए, जिससे आने वाला साल पिछले साल से बेहतर हो। यानी आप यह नहीं बोल सकते हो कि आपके पास टाइम नहीं है। बुक के शुरू में ही मैंने बताया था कि खाली समय तो मिलेगा ही, जिसमें मैंने यह भी बताया था कि अगर आप सिर्फ ऑडियो बुक सुनो तो साल में 520 ऑडियो बुक सुन सकते हो। लेकिन हाँ, यह बात भी है, केवल बुक ही थोड़ी सुनेंगे। माना कि बुक सुनने से आपको औरों की गलतियों और लाइफ से सीखने को मिलता है, जिससे खुद गलती करने से बच जाते हैं और छोटी जिंदगी में बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, हम केवल बुक ही थोड़ी सुनेंगे। जो भी हम अपनी लाइफ में सीखते हैं उसमें हमने जो ज्ञान लिया है वह हमारी लाइफ की पहली स्टेज है, और यह एकदम शुरुआती स्टेज है। ज्ञान प्राप्त कर आप ज्ञानी तो बन गए और दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक लोग मिल जाएंगे आपको, बुक्स को घोलकर पीने वाले, चीजों को अच्छे से करने वाले, तरह तरह के कोर्स करने वाले। लेकिन मेन स्टेज है उस ज्ञान को अप्लाई करना, जो सीखा है उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। और यही चीज स्कूल या कॉलेज में ढंग से नहीं समझाई जाती। यहाँ तो बस स्टूडेंट के माइंड में ज्ञान भर दिया जाता है और टीचर्स को खुद नहीं पता होता कि यह ज्ञान कब, कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। जैसे मैंने बीसीए की, वहाँ देखा कि जो टीचर्स वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं उन्होंने खुद जिंदगी में कभी एक भी वेबसाइट नहीं बनाई, वो बस सिखा रहे हैं। उन्होंने ज्ञान लिया भी तो बस दूसरों को सिखाने के लिए। माना कि टीचिंग भी स्किल होती है, यह भी काम होता है, यह भी पैशन है लोगों का, लेकिन यह बहुत ज्यादा होता है। वे लोग टीचर बन जाते हैं जिन्हें खुद को ज्ञान अप्लाई करना नहीं आता, उन्हें बस बुक से पढ़कर बताना आता है। 11th 12th में जब मैंने कॉमर्स ली थी, वहाँ बिजनेस करना वह लोग बता रहे थे जिन्होंने खुद ने यह प्रैक्टिकली ट्राई कभी नहीं किया था। तो मतलब यह हुआ कि ज्ञान लेना सबसे पहली स्टेज है, और मेन स्टेज है यह जानना कि उस ज्ञान को कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। जैसे आपको मेरी बातें बहुत ही प्रैक्टिकल लग रही होंगी, मैं कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कोई अनमोल वचन या कहानियाँ नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको इतनी प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। आपको भी फील आता होगा कि भाई साहब क्या ही बात बता दी। मैं अभी इस बुक को पूरा पढ़कर इसे अप्लाई करूंगा। शुरुआत वाले पार्ट को 2 अलग अलग एंगल से समझाने वाला हूँ। एक है शुरुआत क्यों कर पाओगे, और दूसरा है शुरुआत कर ली तो उसे कंटिन्यू कैसे रखोगे। क्योंकि शुरुआत भी हो जाती है लेकिन एक वक्त के बाद वह रुक जाती है, छोड़ देते हैं उस चीज को। जैसे जिम बहुत लोगों ने शुरू की होगी, लेकिन उनमें से ज्यादा लोग बीच में ही जिम छोड़ देते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत करने के बाद वह चीज कंटिन्यू कैसे रहेगी, और उसके बाद बताऊंगा कि शुरुआत करने के लिए क्या करना होता है। यदि शुरुआत कर ली तो उसके बाद आप ऑटो पायलट पर काम करते हो, जैसा कि मैंने डोपामिन के बारे में बताया था, दिमाग के रिवार्ड सिस्टम के बारे में बताया था कि आप कुछ भी करते हो उसमें आगे करने की इच्छा तब होगी, उस काम को और बेटर करने की इच्छा तब होगी जब आपके दिमाग में हार्मोन्स रिलीज होता है, और यह तब होता है जब उस काम को करने से कुछ प्राप्त होता है, कुछ हासिल होता है। यह एक चैन बन जाती है। जैसे ही हमने कुछ काम किया और उसका कुछ रिजल्ट मिला तो हमें मोटिवेशन मिलता है और उस काम को और बेटर करने की इच्छा होती है। यह पूरा पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा अगर आपने ब्रेन वाले पार्ट को ध्यान से सुना होगा कि डोपामिन कैसे काम करता है। इसलिए मैंने कहा था कि बुक के एंड पॉइंट को अच्छे से तभी समझ पाओगे जब पूरी बुक ध्यान से पढ़ोगे। तो ब्रेन के इस सिस्टम पर ट्रस्ट करो, जब लाइफ में वह होने लगेगा जो आपको चाहिए था
तब आप दो चीजें अच्छा करोगे, एक तो आप एनर्जी से भर जाओगे और दूसरा आप पागल हो जाओगे कि मुझे इतना मजा क्यों आ रहा है। यहाँ वहाँ बताते फिरोगे कि भाई मैं तो पूरा मोटिवेटेड हूँ, डरोगे कि कहीं नजर ना लग जाए। लेकिन शुरुआत ही कहाँ से करें? जब आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे ना, तब शुरुआत कर लोगे। कोई भी काम शुरू करो तो 50% काम हो गया ऐसा समझ लो। लेकिन शुरू कैसे करें? जैसा कि मैंने पहले ही डेथबेड मेंटालिटी बताई थी कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास केवल 6 महीने ही है, तब क्या आपको किसी भी काम की शुरुआत करने में आलस आएगी? तब क्या उस काम को टालते रहोगे? तब क्या अलार्म को स्नूज करोगे? तब क्या उस काम को करना बार बार भूलोगे? डेथ बैड मेंटालिटी मैंने आपको इसलिए समझाई थी क्योंकि आप इसे अप्लाई करो। क्योंकि जब दिमाग में यह आ जाता है कि मैं अब मरने ही वाला हूँ, तब जिंदगी में रिस्क लेने का डर चला जाता है। तब किसी काम को टालते नहीं रहोगे। तब दिमाग में यह नहीं आता कि जब चीजें परफेक्ट हो जाएंगी तब शुरुआत करूंगा। तब किसी का वेट नहीं करते रहोगे। आपके पास जो होगा उसी में आप शुरू कर दोगे। किसी भी काम को शुरू न करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? एक तो आप उसे टालते हैं, यानी आप केवल उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। दूसरा यह है कि आपको अभी उसे करने की कोई बहुत बड़ी जरूरत ही नहीं है। पहले मैं टालने वाली चीज क्लियर करता हूँ कि बिना ज्यादा सोचे शुरू कैसे करें, फिर समझाता हूँ कि जरूरत का क्या रोल है। ज्यादा सोचने का कीड़ा और इस ज्यादा सोचने की वजह से पनपने वाला टालने का कीड़ा इतना डेंजरस है कि जब आप कोई भी चीज ज्यादा खाते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप ज्यादा खा रहे हो, इसे कम करने की जरूरत है। जब आप ज्यादा बोलते हो तब आपको पता लग जाता है कि मुझे कम बोलना है, मैं ज्यादा बोलता हूँ। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, उसे उसी वक्त कम करो। ऐसा नहीं कि इसे कम करने के लिए सोचने बैठो और फिर सोच में डूब जाओ, तो इस तरह आप एक लूप में फंस जाओगे। और ज्यादा सोचने से नींद की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपको अपने गोल पर काम करने के लिए एनर्जी नहीं रहती। मैं कुछ हैक्स बताता हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हो जब आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। पहले तो आपको यह समझना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता, दोनों में ज्यादा सोचने को ज्यादा सोचना ही कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम अपने आप को ज्यादा सोचने वाला तब कहेंगे ना जब हमारे माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें चल रही हों। लेकिन जब हम अपने दिमाग में एक से बढ़कर एक सपनों के महल बना रहे होते हैं, तब भी हम उसे ज्यादा सोचना ही कहेंगे। क्योंकि ज्यादा प्लानिंग करना, ज्यादा अच्छा सोचना, बस सपनों के महल ही खड़े करते जाने में इतनी एनर्जी यूज हो जाती है कि उस काम को करने में नहीं, केवल बड़ा सोचने में ही सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तो ज्यादा सोचना दोनों को कहेंगे, पॉजिटिव तरीके से भी और नेगेटिव तरीके से भी। दूसरा है, आप अपने को विचार मत समझो। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो, लेकिन आप सोचने वाले हो, आप खुद विचार नहीं हो। विचार आपके दिमाग में आते हैं। अपने आप को विचारों से अलग करने का बेस्ट तरीका यह है, जब आप किसी भी चीज के लिए ज्यादा सोचने लग जाओ तब यह सोचो कि क्या यह मेरे लिए अभी सोचना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरे लिए यह काम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सवाल करने से आपके माइंड को डायरेक्शन मिल जाएगी। क्वेश्चन करने से हर बार आपको डायरेक्शन मिल ही जाएगी और क्वेश्चन करने वाला ही डायरेक्शन जानता है। तो जब आप अपने आप से सवाल पूछते हो तब आपको जवाब मिलता है। तब आपको पता चलता है कि अभी तो मेरे लिए यह काम करना इम्पोर्टेंट है, मैं इस चीज के बारे में बाद में भी सोच सकता हूँ। और दूसरा, जब कोई विचार आपको परेशान करे तो पूछो अपने आप से कि क्या इससे मेरा आने वाला 1 साल मैटर कर रहा होगा। आपको जवाब मिलेगा नहीं। आपका आने वाला साल इस बात से इम्पैक्ट नहीं होगा कि आप बार बार क्या सोच रहे हो। सोचने को तो फिर कभी सोच लेंगे, आपका आने वाला 1 साल इस बात से इम्पैक्ट करेगा कि अभी आप क्या कर रहे हो। तीसरा है, हम किसी भी काम की शुरुआत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम इंतजार करते हैं परफेक्शन का। यानी हम चाहते हैं कि शुरुआत अच्छे से हो, जैसे जब यह हो जाएगा तो शुरू करेंगे, जब वह हो जाएगा तब शुरू करेंगे, और इंप्रेशन जमाने के चक्कर में शुरुआत ही नहीं कर पाते। हमें टालते वक्त यह सोचना है कि बहुत अच्छे से शुरुआत करने का विचार लेकर कभी कोई काम शुरू ही ना करो। इससे अच्छा है कि बेकार ही सही लेकिन शुरू तो करो।
ऐसा कोई काम नहीं जिसे बाद में ठीक ना किया जा सके। अगर अच्छी शुरुआत नहीं की तो कोई बात नहीं, उसे बाद में ठीक किया जा सकता है, लेकिन शुरू तो करो। एक बात जान लो, बाद में क्या होता है? बाद में कुछ नहीं होता, बाद में मतलब कभी नहीं। अब बात करते हैं काम करने की जरूरत पैदा कैसे करें। शुरुआत करने के लिए आपको एक बड़ी वजह पता होनी चाहिए, वरना आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए मोटिवेटेड रहोगे। आप मेरी बात मानकर ठीक है टालना बंद करके शुरुआत कर भी लोगे, लेकिन अगर वजह बड़ी नहीं है तो उसे जल्द ही छोड़ दोगे। अब तक जितनी भी खोज हुई है वह करनी नहीं पड़ी, यानी उसकी खोज करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। विज्ञान ने किसी भी चीज की खोज इसलिए की क्योंकि उसकी जरूरत थी। अगर जरूरत ना होती तो खोज पॉसिबल ही नहीं होती। जरूरत की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, इसी की वजह से टेक्नोलॉजी बनी, इंसान के लिए हर वो चीज बनी जो जरूरी थी। अगर जरूरत न हो तो कितना भी जोर लगा लो, जिम जाना शुरू तो करोगे फिर बंद कर दोगे, काम शुरू करोगे लेकिन बंद कर दोगे, 2-3 दिन पढ़ने बैठोगे फिर उसके बाद बंद कर दोगे। अगर जरूरत बड़ी होती तो आपको उसे करने के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप किसी जंगल में फंस गए और भूख से मर रहे हो और आप नॉनवेज खाना तो दूर हाथ भी नहीं लगा सकते, लेकिन अगर जंगल में भूख से आपकी मौत हो सकती है तो वहां आपकी जान जा रही है। इस वजह से बहुत ज्यादा चांस होगा कि आप नॉनवेज भी खा लोगे, क्योंकि जरूरत बहुत बड़ी है। जरूरत इंसान से कुछ भी करवा लेती है जितना वह कभी जिंदगी में करने की सोच भी नहीं सकता। इसी वजह से मिडिल क्लास लोग या गरीब लोग ज्यादा मिलेंगे जो आज सक्सेसफुल है, क्योंकि गरीबी उनकी वजह थी। उनको जरूरत थी मेहनत करने की, उनको जरूरत थी अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने की। मैं अभी आपको कह दूं कि आपके सामने 5 लोग हैं और आपको उनसे लड़ना है तो आप क्यों लड़ोगे? और आप उन लोगों से लड़ भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर यही 5 लोग आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने आए तो आप अकेले 5 को मारने के लिए आ जाओगे, क्योंकि जरूरत है वह करने की, वजह बड़ी है। आपको भी आपके लक्ष्य के साथ में कोई वजह जोड़नी है। जब आप पढ़ाई करते हो तब उस वक्त आपके माइंड में यह चलना चाहिए कि पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि मुझे जो अपनी जिंदगी में बनना है उसके लिए जो बुक में लिखा है वह जानना जरूरी है, वरना मैं वह जिंदगी नहीं जी पाऊंगा जो मैं जीना चाहता हूँ। अपने हर लक्ष्य में जो भी लाइफ के गोल सेट करो उसके पीछे इतनी बड़ी वजह लगा दो कि फिर वह गोल आपको गोल नहीं इमरजेंसी लगे। चाहे अमीर बनकर किसी से शादी करना हो सकता है, किसी मुसीबत से निकलना हो सकता है, लोन को चुकाना हो सकता है, किसी बीमारी से निकलना हो सकता है, फैमिली ने बहुत बुरा वक्त देख लिया, अब अच्छे दिन दिखाने के रीजन हो सकते हैं, वह कुछ भी हो सकता है। जब आपके गोल गोल नहीं इमरजेंसी बन जाते हैं तब कोई आलस नहीं आता, तब कोई टालने का कीड़ा बीच में नहीं आता है, तब सब सही से होगा, उस वक्त शुरू करूंगा, ये वाली चीज बीच में नहीं आती। जरूरत बड़ी हो और शुरुआत कर दी, आपको रिजल्ट भी मिल गए तो आपको अपने आप आगे ज्यादा अच्छा करने का मन होगा और यह चीज आपको आगे से आगे ले जाएगी, जैसा कि मैंने ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम बताया था। आप शुरुआत तो करो, आपका माइंड आपको अपने आप अच्छा फील कराएगा। एक बार शुरुआत करो, जरूरत पता करो, गोल को गोल मत समझो, इमरजेंसी समझो, बस शुरुआत करो। यह मेरा चैलेंज है। अगर शुरुआत कर दी और थोड़े रिजल्ट मिलने शुरू हो गए, अब आपका दिमाग आपको नहीं छोड़ने वाला। यह दिमाग देखो फिर कैसे बड़े बड़े काम करवाता है। यह चैन से रहने ही नहीं देगा। ऐसे एनर्जी से भरे रहोगे, कूदते फिरोगे कि मैं अब क्या करूं, खाली बैठ ही नहीं पाओगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कूल मिंत्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। थैंक यू। अगर आपको लगता है कि यह बुक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकती है तो कृपया इस बुक को रिव्यू करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।